हेलो फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 31 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं। टाइप ऑफ कंटेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कंटेंट कितने तरह का होता है, और ये आज का पार्ट दोस्त उन लोगों के काम आने वाला है जिनकी कंप्लेन थी कि टीम नहीं बन पा रही। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, टीम का काम है। जब तक लोग हाथ में नहीं है तब तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जीरो के बराबर है। अब लोग कहाँ से आएंगे? चलो आ भी जाएंगे लोग, आपके कहने से कुछ लोग आ भी गए, लेकिन वो आपके साथ टिकेंगे कैसे? जब तक आपके कंटेंट दमदार नहीं होगा, जब तक आपके कंटेंट में दम नहीं होगी, यानी आपकी जो बातचीत है, आपके जो शब्द है, आपका जो रिलेशन है वो किस तरह का है, उसी पर दोस्त डिपेंड है। क्योंकि आप और हम शायद है सभी महापुरुषों को जानते हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, गुरु नानक देव जी हो, या अब्दुल कलाम, इस तरह के कई महापुरुषों को हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? उनका कंटेंट जो है वो दमदार है। उन्होंने जो लिखा है, जो उनके शब्द है, उन्हीं की वजह से तो जानते हैं। तो आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, लोग आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाए, तो आपका दोस्त कंटेंट दमदार होना चाहिए। अगर कंटेंट आपका दमदार है, रिलेशन आपके अच्छे हैं, तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और एक बार जो जुड़ जाएगा वो टिकना चाहेगा आपके साथ, कि जिंदगी भर आपके साथ गुजारे। शायद आपकी भी यही ख्वाहिश होगी कि अच्छे इंसान के साथ हमारी संपर्क रहे और जिंदगी भर उनसे अच्छा रिलेशन रहे। तो आपका कंटेंट दमदार होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, और किस तरह का व्यवहार कर रहे हो लोगों के साथ, इसी पर दोस्त आपकी पूरी टीम डिपेंड है, और पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इसी पर डिपेंड है। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं, इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और ये जो सीरीज चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, इसमें अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 30 तक नहीं देखा है तो दोस्त जरूर देखना। क्योंकि यहाँ पर दोस्त कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है आपको। और ये पार्ट 90 तक आपको मिलने वाला है, जिसमें शायद है नेटवर्क मार्केटिंग का तो कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा, अगर आपने इसको ढंग से सीख लिया, समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो चलिए विदाउट डिले बेहतर टॉपिक शेयर करते हैं आप लोगों के बीच में। एक एक पॉइंट्स को ढंग से सीखना, समझना और कोशिश करना नोट्स बना लेना। क्योंकि जो नोट्स बनाता है वही नोट्स कमाता है। चलिए दोस्त, ये है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 31। टाइप ऑफ कंटेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। कितने तरह का कंटेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? अगर ये कंटेंट आपने सीख लिया तो शायद है आप जो शब्द बोलोगे लोगों के साथ, क्या व्यवहार करोगे लोगों के साथ, लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि लोग इस पर काम नहीं करते हैं। सीधा सीनियर ने बोल दिया, अपलाइन ने बोल दिया लिस्ट बनाओ, आप लिस्ट बनाने लगे। उन्होंने बोल दिया प्लान दिखाओ, आप प्लान दिखाने लगे। दोस्त, प्लान दिखाने से पहले, लिस्ट बनाने से पहले लोगों से किस तरह से बातचीत करेंगे वो शायद है कोई नहीं सिखाता है। शब्दों का ही पूरा गेम है बिजनेस में। जिसके शब्द जितने अच्छे हैं उतना ही बड़ा उसका बिजनेस है। चलिए आप एक एक शेयर करते हैं आपको कंटेंट कितने तरह का होता है। टाइप ऑफ कंटेंट फॉर ए नेटवर्क मार्केटर। एक नेटवर्क मार्केटर के पास कितने तरह के कंटेंट होने चाहिए? दोस्त, डिफरेंट तरह के तो पहले लोग मिलते हैं हमें, फिर डिफरेंट कैटेगरी के लोग मिलते हैं, डिफरेंट एजुकेशन के लोग मिलते हैं। तो उनको किस तरह से आपको हैंडल करना है, ये कंटेंट शायद आपको हर एंगल के इंसान को हैंडल करना सिखाएगा। हर इंसान के साथ कैसा रिलेशन बनाएंगे, किस तरह के इंसान के साथ किस तरह का रिलेशन बनाएंगे। चलिए, नंबर 1 सबसे पहले होता है एजुकेशनल कंटेंट, जो कहीं ना कहीं नॉलेज देता है, या नॉलेज आप भी लेते होगे कंटेंट के थ्रू। मान लीजिए ये अभी क्या है, आपको वीडियो के थ्रू मिल रहा, कुछ जूम पर देख रहे होंगे, कुछ यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो ये कंटेंट आपको कैसे मिल रहा? वीडियो के थ्रू मिल रहा। यानी ये एजुकेशनल कंटेंट है, आपको यहाँ से नॉलेज मिल सकती है। तो इसमें क्या क्या करना होता है, आप अपनी टीम को किस तरह से एजुकेशन दे सकते हो? जो नॉलेज आपके पास है, डायरेक्ट सेलिंग की हो, टीम बिल्डिंग किसी भी तरह की, उसको शेयर करना है अपनी टीम में। तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। और सेल्स स्ट्रेटजी अगर आपके पास कोई है, कोई सेल्स की कला है, आप किस स्ट्रेटजी से सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, वो कला अपनी टीम को सिखानी है, वो एजुकेशन अपनी टीम को देनी है।
और पर्सनल डेवलपमेंट, किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्त, अगर आप चाहते हो आपका कंटेंट डेवलप हो, आपकी टीम डेवलप हो, आपका बिजनेस डेवलप हो, तो सबसे पहले खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी आपको। किस तरह से आप करते हो, आप कंटेंट किस तरह से लोगों को दे सकते हो। ब्लॉग पोस्ट के थ्रू दे सकते हो, किस तरह से गाइड किया जाता है लोगों को, ये आप लोगों को दे सकते हो कंटेंट। वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल, लोगों के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है उनको कलेक्ट करो, उनको आंसर देना शुरू करो। ये दोस्त, इस तरह के जो कंटेंट मिलते हैं ये एजुकेशनल कंटेंट बोला जाता है। यानी अपने लोगों को, अपनी टीम को, अपने कस्टमर को एजुकेट करना, यानी उनकी जो प्रॉब्लम हो उसको लेकर उनको एजुकेट करना जिससे वो आगे बढ़ सके। ये होता है एजुकेशनल कंटेंट। सेकंड है स्टोरी टेलिंग एंड सक्सेस स्टोरी। सेकंड है स्टोरी टेलिंग एंड सक्सेस स्टोरीज। दोस्त, एक इस तरह का कंटेंट होता है कि आप स्टोरी के थ्रू अपने कंटेंट डिलीवर करते हो। आप कंटेंट के थ्रू अपनी स्टोरीज को, अपनी सक्सेस जर्नी को डिलीवर करते हो, दूसरों तक पहुंचाते हो, जिसमें शोकेस टेस्टिमोनियल्स हो सकता है, पर्सनल सक्सेस जर्नी हो सकती है, कोई आपकी टीम मेंबर की कोई सक्सेस जर्नी है, किसी का कोई अचीवमेंट है, कोई जिससे लोग देखकर इंस्पायर होते हैं, उनको बिलीव होता हो, आपकी ऑडियंस को बिलीव हो। रियल स्टोरी ऐसी होनी चाहिए आपकी। जैसे कोई केस स्टडीज हो गया, किसी को लेकर आपने कहा था और इस काम को करके कहाँ पहुंच गया, तो वो एक आपकी सक्सेस जर्नी बन गई। इंटरव्यू हो गया लोगों का, किसी ने कुछ अचीव किया है, उसका आप इंटरव्यू लेकर रिकॉर्ड किया, वो आप दे सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर स्टोरीज, दोस्त, ये भी आप बना कर दे सकते हो लोगों को। किसी के कोई सक्सेस स्टोरी है तो पहले की लाइफ उसकी क्या थी, क्या संघर्ष वो झेल रहा था, क्या प्रॉब्लम्स में थी उसकी लाइफ, और सक्सेस होने के बाद आज किस तरह की लाइफ हो। तो ये भी आप एक कंटेंट के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं लोगों को, एक स्टोरी के माध्यम से। चलिए, थर्ड है एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग कंटेंट। लोगों को इंगेज कैसे करेंगे और अपनी नेटवर्क को, अपनी कम्युनिटी को कैसे बड़ा करेंगे। इस तरह के कंटेंट से आप अपनी टीम को बड़ा कर सकते हो। इनकरेज इंटरेक्शन एंड कन्वर्सेशन टू बिल्ड ट्रस्ट। लोगों के साथ आपको तालमेल फिट करना है, आपकी बातचीत, इंटरेक्शन, डेली मिलना जुलना, हाय हेलो करना, इससे क्या होता है, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपके ऊपर भरोसा होता है। क्योंकि दोस्त, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा आपके ऊपर, जब तक कहानी बढ़ने वाली नहीं, वो सुनेगा ही नहीं आपको। ट्रस्ट होगा तभी तो आपको सुनेगा। तो एक लॉयल्टी बिल्ड होती है आपकी ऑडियंस के बीच में। इसमें क्या क्या आ सकता है, आप पोल्स क्रिएट कर सकते हो सोशल मीडिया पर, जूम पर, पोल्स के थ्रू लोगों के रिव्यू ले सकते हो, क्विज बनाकर दे सकते हो लोगों को कि इस क्विज को सॉल्व करो, पजल बनाकर दे सकते हो। आप एक लाइव सेमिनार रख सकते हो क्वेश्चन आंसर का। मान लीजिएगा आपने कोई सेशन रखा, मान लीजिएगा 1 घंटे का, तो 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन होना चाहिए लास्ट में। उससे क्या होता है, लोगों की प्रॉब्लम आती है आपके पास और आप उसके आंसर देते हो। क्योंकि लोगों क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मिल जाए, लोगों को प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो शायद ही वो आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिलता, वहीं वो डाउट करके बैठ जाते हैं। लोगों के क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, क्या डाउट आ रहे हैं, उनको क्लियर करना। ये जब आप क्लियर करते हो तो लोगों के साथ एंगेजमेंट आपका बढ़ता है और आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है, स्ट्रांग होती है, नेटवर्क बड़ा होता है आपका। चलिए, फोर्थ है वैल्यू ड्राइवन कंटेंट। इसमें क्या आता है, जो लोगों की स्मॉल विंस है, यानी कोई छोटी छोटी विंस है, किसी ने प्लान दिखाया, रिजल्ट आ गया, किसी का कोई इनकम आई छोटी मोटी, तो उन चीजों को आप क्या कर सकते हो। ये दोस्त होता है एक्शनेबल टिप्स। इसमें क्या क्या कर सकते हो, लोगों की प्रोडक्टिविटी इसमें बढ़ती है। जैसे किसी को मान लीजिएगा जॉब कर रहा कोई और टाइम की प्रॉब्लम है उसके पास, कि इस बिजनेस को करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, प्लान दिखाने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो दोस्त उनको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक आपको सिखानी चाहिए कि टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। क्योंकि टाइम दुनिया में सभी के पास उतना है, जिसने मैनेज कर लिया वो टाइम को जीत सकता है, वो अपने काम में महारथी बन सकता है। आप माइंड सेट स्किल दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों का माइंड सेट नहीं होता शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कदम कदम पर उसको डाउट आता कहीं ना कहीं। तो आप माइंड सेट का ट्रेनिंग दे सकते हो उसको, माइंड सेट शिफ्ट करा सकते हो नेक्स्ट लेवल में। और
प्रोडक्टिविटी हैक्स उसको सिखा सकते हो। मान लीजिएगा वो 10 प्लान दिखा रहा और एक रिजल्ट आ रहा, तो किस तरह से वो प्लान दिखाए, क्या क्या फार्मूले लगाए जो रिजल्ट उसका बढ़ जाए, यानी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ना चाहिए। चलिए, लास्ट है प्रमोशनल एंड कॉल टू एक्शन कंटेंट। इसमें क्या करना होता है हमें, या तो प्रोडक्ट का, सर्विस का, बिजनेस का प्रमोशन करना होता है, या सीटीए लोगों को देना है, यानी कॉल टू एक्शन, कि लोग क्या एक्शन लें इस काम को करने के लिए। इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, अपने ट्रेनिंग सेशन को प्रमोट कर सकते हो, और नई अपॉर्चुनिटी अगर कोई है तो वहां पर रिक्रूट कर सकते हो लोगों को। क्या क्या आ सकता है, प्रोडक्ट का डेमो आप रख सकते हो, ऑफर कोई आया कंपनी का तो ऑफर के थ्रू बेनिफिट ले सकते हो, बिजनेस बढ़ा सकते हो, लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। लिमिटेड टाइम प्रमोशन कोई आता है कि 3 दिन के लिए सिर्फ ये ऑफर है, अगर कोई ऐसा है अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहा ज्वाइन करे या ना करे, तो जब ये ऑफर आप दोगे लिमिटेड टाइम प्रमोशन का, तो शायद है वो जल्दी ज्वाइन करेगा, एक्शन लेगा। वेबिनार का आप दे सकते हो कि ये वेबिनार सिर्फ उन लोगों के लिए है, स्पेशल लोगों के लिए है, वीआईपी लोगों के लिए है, तो आप वेबिनार में ला सकते हो। यानी कॉल टू एक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, और कॉल टू एक्शन जिस दिन आपने शुरू कर दिया, वहीं से आपकी बिजनेस की कहानी आगे बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आएगा होगा कंटेंट कितनी तरह का होता है और किस तरह से यूज करके अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।